11. Today we will study about executive, that is chapter 4 of your pol science. और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की पावर के बारे में पढ़ रहे हैं. However, the power which the prime minister wields and actually puts into use depend upon the prevailing पॉलिटिकल कंडीशन. जैसी राजनीतिक स्थितियाँ वहाँ सब मौजूद होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली कितनी प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है उस पर डिपेंड करता है. द पोजिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ बीन अनअसेलेबल whenever a single political party has secured majority in the Lok Sabha. अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जो जैसे कि बीजेपी या कांग्रेस है उसकी मैक्सिमम जो सीट्स हैं उसको मिली हैं, उसको मैक्सिमम सीट्स मिली हैं, उसका उसका मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है उसका, तो देन देयर इज़ नो थ्रेटनिंग टू देयर power. Or however, this has not been the case when governments have been led by the coalition of the political parties. देखिए 1989 के बाद क्या हुआ, ज़्यादातर जो भारत में मिलीजुली सरकार ही बनी है, coalition of political parties हुआ है. Since 1989 we have witnessed many coalition governments in India. Many of these governments could not remain in power for the full term of the Lok Sabha. और कई जो थी यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स थी वो पावर में नहीं रही हैं. दे कुड नॉट रिमेन इन पावर फॉर द फुल टर्म इन द लोकसभा. और ये मिलीजुली जो सरकार थी, जो विभिन्न राजनीतिक दलों ने मिलकर के सरकार के लिए क्लेम किया था, तो समटाइम्स दे कुड नॉट कंप्लीट 5 years और वो बीच में ही डिसॉल्व हो गई थी. These developments have affected the working of the parliamentary executive. In the first place, these developments have resulted in a growing discretionary role of the president in the selection of prime minister. इसमें president का role बहुत important हो जाता है. Secondly, the coalitional nature of the Indian politics in this period have necessitated much more consultation between political partners. जो राजनीतिक जो पार्टनर्स होते हैं वो कंसल्ट करते हैं एक दूसरे से, उनकी सहमति लेते हैं कि वेदर दे विल जॉइन देयर पार्टी और नॉट, लीडिंग टू एरोजन ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी. जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी अथॉरिटी को हटाने के लिए. थर्ड, इट हैड आल्सो ब्रॉट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरियस prerogatives of the prime minister, like choosing the ministers and deciding their ranks and portfolios. तो इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर्स के जो प्राइम मिनिस्टर चूज़ करता है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और उनके रैंक और पोर्टफोलियोज डिसाइड करता है, तो उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस पुट ऑन की है. फोर्थली, इवन द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अलोन. जो पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की नीतियाँ होती हैं, उनके प्रोग्राम्स होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर अपने आप नहीं डिसाइड कर सकता, और उसको दे हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ president also. Political parties of different ideologies, they come together both as pre-poll and post-poll allies to form a government. जो राजनीतिक दल होते हैं जिनके अलग अलग विचारधारा होती है, डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है, वो इकट्ठे होते हैं. और कब इकट्ठे होकर के पोलिंग, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद वो मिलजुल कर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ट्राई करते हैं. Policies are framed after a lot of negotiations and compromises among the allies. और जो allies होते हैं, मित्र होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बहुत सारी negotiations करते हैं और compromise करते हैं, और साथ में they try to form the government. In this entire process, the prime minister has to act more as a negotiator than as leader of the government. उनको ज़्यादातर जो प्राइम मिनिस्टर है उसको क्या वो नेगोशिएटर का काम करता है, बीच में नेगोशिएशन वार्ता करने का काम करता है, वो लीडर का काम नहीं करता, उनके बीच में सहमति और रजामंदी बनाने का काम करता है. नाउ एट द स्टेट लेवल अ सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट, though with some variations. The most important variations is that
देयर इज़ अ गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और आप देख रहे हैं स्टेट में गवर्नर जो वो दैट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस करती है और गवर्नर अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट. Though the chief minister, like the prime minister, is the head of or leader of the majority party in the assembly, the governor has more discretionary powers. और chief minister भी एक state का head होता है, but governor has some powers like the president. However, the main principles of parliamentary system operates at the state level too. तो यहाँ पर हम permanent executive bureaucracy भी पढ़ रहे हैं. Permanent executive bureaucracy. The executive organs of the government includes the prime minister, जो execute करता है, जो decisions को implement करता है, नीति निर्धारण करता है, नीति निर्धारण हो रही है और साथ में उसको लागू भी हो रही है. कौन करता है? ये है, it includes the prime minister, the ministers and the large organization called the bureaucracy or the administrative machinery. और इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन द मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज सिविल सर्विस. इसको सिविल सर्विस का नाम दिया गया है. ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स हु वर्क एज परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट आर असाइन्ड द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग दोज पॉलिसीज. कैसे ऑफिसर्स होते हैं? जिनको ट्रेनिंग मिली होती है, दे आर स्किल्ड, उनको कुशलता प्राप्त होती है, वो परमानेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के होते हैं और दे आर असाइन्ड द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर्स. उनको क्या काम दिया जाता है? वो हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं. किसको? मिनिस्टर्स को. किस में हेल्प करते हैं? इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, और ऐसी नीतियों को लागू करने के लिए हेल्प करते हैं. In a democracy, the elected representative and the ministers are in charge of the government. ये जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट के इंचार्ज होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन. और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, शासन होता है, इनके कंट्रोल में होता है, सुपरविजन में होता है. और इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर आल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. और लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी जो पार्लियामेंट है, उसका भी कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन में. द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर. जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो काम नहीं कर सकते. किसके अगेंस्ट? इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर. जो लेजिस्लेचर है हमारा, उस वो जो पॉलिसीज अडॉप्ट करता है उसकी वायलेशन नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टू रिटेन पॉलिटिकल पावर कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? किसका उत्तरदायित्व होता है? मिनिस्टर्स का, कि वो क्या करें? दे हैव टू रिटेन द पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन. राजनीतिक उन पर कंट्रोल रखना एडमिनिस्ट्रेशन पर. इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. भारत में जो प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, और एट द सेम टाइम दिस मशीनरी इज आल्सो पॉलिटिकली अकाउंटेबल. द ब्यूरोक्रेसी, इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, इट इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल. कैसी होनी चाहिए? नाउ वी विल स्टडी